हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर हिरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपका बेस बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसके बगैर आपका कुछ नहीं हो सकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, हर एक लेक्चर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप जीओसी भी कहते हैं। देखिए, पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। देखिए, यहाँ पर है इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस में अच्छे से समझेंगे, रेजोनेंस दिक्कत होती है आपको, रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद म्यूजोमेरिक इफेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। थर्ड है आपका एरोमेटिसिटी, कौन से कंपाउंड आपके एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक है, और कौन से आपके है ना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सब हम समझेंगे जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी समझेंगे। एक क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। अब देखिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जैसा आपका कार्बोकैटायन है, कार्ब एनायन है, फ्री रेडिकल है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखेंगे, एसिड एंड बेस और टॉटोमेरिज्म, ये सब हम पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी किस तरह से रूल लगता है ना। डीएनपी रूल के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको समझाऊंगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। दरअसल आपकी जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम क्या होना था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये नाम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। सब आप पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, सब में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसी में कंप्लीटली होगा, किसी में पार्शियली होगा, पर होगा सब में। अब बात कर लेते हैं परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्परेरी इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपका टू टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट इफेक्ट एंड सेकंड है टेम्परेरी इफेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर परमानेंट इफेक्ट में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, या मीजोमेरिक इफेक्ट इसमें ही पढ़ेंगे। थर्ड है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। अब टेम्परेरी इफेक्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, सेकंड है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। इस चैप्टर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको परमानेंट इफेक्ट पढ़ाऊंगी। टेम्परेरी इफेक्ट हम साथ के साथ रिएक्शन में पढ़ते जाएंगे, रिएक्शंस वगैरह होती है उसमें समझते जाएंगे। इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होती है वो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। जब रिएजेंट आता है तब ये इफेक्ट काम करते हैं, और परमानेंट इफेक्ट रिएजेंट के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा लगेंगे किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में। तो परमानेंट इफेक्ट ये आपके तीन है, इंडक्टिव, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, और फिर थर्ड नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम इसकी बात करेंगे जीओसी में। इसी को ही समझना है आपको, और कुछ नहीं करना। इस पर ही आपका बेस्ड है चैप्टर पूरा। तो समझ गए आपको क्या क्या पढ़ना है। जीओसी में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में ये मॉलिक्यूल है। देखिए, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है आपका, कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 एंड Cl। ये आपका कंपाउंड है। ये आपको पता है ये एल्काइल ग्रुप होता है और ये क्लोरीन है, इतना तो आप जानते हैं। ये एल्काइल ग्रुप है और ये क्लोरीन है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे की तरफ दे देगा, मतलब दूसरे को दे देगा। ये आपको याद रखना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है भिखारी, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है? मतलब वो थोड़ा रिच है ना। कुछ ज्यादा रिच होते हैं, कुछ थोड़े रिच होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियली ट्रांसफर होगा। तो देखो, यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, खींच रही है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन का है और एक कार्बन का है। कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर पूरी तरह से तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन पार्शियली ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इंडक्टिव इफेक्ट में। तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है कार्बन का, तो पार्शियली ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर इस बॉन्ड में, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पार्शियली ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये है यहाँ पर। अब ऐसा हो क्यों रहा है, पार्शियली ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो क्यों रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन की कंपेयर में, इसलिए क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन का पार्शियली ट्रांसफर करा लेता है अपनी तरफ, तो इसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्लोरीन पे, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कंप्लीट होता, देखो यहाँ पर अगर कंप्लीट होता, जैसे NaCl है, यहाँ पर क्या होता है, ये पूरे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे, क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो Na+ और Cl नेगेटिव बन जाता है आयनिक कंपाउंड में। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए एक पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक कैटायन बन रहा है और एक एनायन बन रहा है। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, मतलब पार्शियली चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, पार्शियली चार्ज आ रहा है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। कंप्लीटली होता तो पूरी तरह से कैटायन और एनायन बनते, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए, अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन ने खींच लिए, अपनी तरफ खींच लिए। अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस वाले कार्बन से, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा, पार्शियली, इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पार्शियली Δ1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर Δ1 Δ2 पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, क्योंकि इस कार्बन को, जो पहले वाला कार्बन है, इसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, पार्शियली ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये भिखारी बन गया, तो ये इससे खींच लेगा, तो यहाँ पर Δ3 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये पहले जो मॉलिक्यूल था ये पहले न्यूट्रल था, है ना, पूरा कंपाउंड जो था वो क्या था, न्यूट्रल था। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा नेगेटिव किसके इक्वल हो गया, Δ1 पॉजिटिव प्लस Δ1 पॉजिटिव प्लस Δ2 पॉजिटिव प्लस Δ3 पॉजिटिव के इक्वल हो गया, ये वाला, तभी तो ये न्यूट्रल चार्ज आएगा यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए मेन बात क्या है, ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ, पार्शियली ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Δ1 पॉजिटिव मतलब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर होगी, फर्स्ट वाले कार्बन पे जहां पर क्लोरीन अटैच है, सबसे ज्यादा नुकसान उसका होगा। ठीक है, फिर इससे कम इसका होगा, सेकंड वाले का Δ2 पॉजिटिव। फिर थर्ड वाले कार्बन के पास सबसे कम नुकसान इसका होगा, अगर ये खींचेगा तो बहुत ज्यादा नहीं खींच पाएगा,
तो जो चार्ज है डेल्टा 3 पॉजिटिव वो कम होगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? जिसके साथ क्लोरीन अटैच है, इससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा 1 पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, उसके बाद डेल्टा 2 पॉजिटिव पर, फिर डेल्टा 3 पॉजिटिव पर। ये बात आप समझ गए? अब आप ये देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि क्लोरीन जो है वो भिखारी है और कार्बन जो है वो रिच है, ये वाला फर्स्ट कार्बन। तो इसने इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर करवाया वो पार्शियली करवाया, इससे अपने इलेक्ट्रॉन है ना, जो इसका इलेक्ट्रॉन था एक, वो खींच लिया अपनी तरफ, पार्शियली ट्रांसफर करवा दिया, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करवाया, पार्शियली ट्रांसफर करवा दिया, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? वीक इफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन से इसने पार्शियली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाया, इस कार्बन ने इस कार्बन से पार्शियली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा दिया। तो यहाँ पर डेल्टा 1 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा 2 पॉजिटिव, फिर डेल्टा 3 पॉजिटिव। तो जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है सबसे ज्यादा नुकसान उसका होगा, सबसे ज्यादा वो उससे अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये भिखारी है, ये रिच है, इससे सबसे ज्यादा खींचेगा, ये इससे खींचेगा। कार्बन कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम है, तो ये इससे कितना खींच लेगा? ज्यादा थोड़ी खींच पाएगा। जितना नुकसान इस कार्बन का इस क्लोरीन ने कर दिया उतना थोड़ी कर देगा। तो यहाँ पर इसलिए डेल्टा 1 पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा, फिर डेल्टा 2 पॉजिटिव, फिर डेल्टा 3 पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल था, तो इसलिए डेल्टा नेगेटिव इक्वल होगा डेल्टा 1 पॉजिटिव के प्लस डेल्टा 2 पॉजिटिव प्लस डेल्टा 3 पॉजिटिव के इक्वल होगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ आएगी? जिसके साथ क्लोरीन अटैच है, उस कार्बन पे आएगी जिसके साथ क्लोरीन अटैच है। तो डेल्टा 1 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, उसके बाद डेल्टा 2 पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, फिर डेल्टा 3 पॉजिटिव पे मतलब थर्ड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेफिशिएंसी को बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखा रहा है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जितने होना चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? पार्शियली ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर यहाँ पर क्लोरीन नहीं होता तो इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं लगता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्लोरीन और कार्बन के बीच में। ये पॉइंट आप समझ गए। पार्शियली चार्ज क्यों आया? क्योंकि पार्शियली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? कंप्लीट आयनिक में होता है। कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वीक इफेक्ट है। समझ गए सारे पॉइंट? तो यहाँ पर यही मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर डेल्टा 1 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा 2 पॉजिटिव, फिर डेल्टा 3 पॉजिटिव। क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट लगा है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर पार्शियली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही इंडक्टिव इफेक्ट आया है। तो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन। देखिए टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। जो भिखारी है वही तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन था, क्लोरीन है, फ्लोरीन है ना, ये है ब्रोमीन है, या ऑक्सीजन अटैच होता, नाइट्रोजन अटैच होता। तो ये सब क्या है? कार्बन की कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये डेफिनेशन हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है इंडक्टिव इफेक्ट, आई से डिनोट कर रही हूं मैं। आई इज परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। अभी तक मैंने आपको जो ये वाले इफेक्ट बताए थे ये टेम्परेरी इफेक्ट थे, परमानेंट इफेक्ट है ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि रिएजेंट के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है,
किसकी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, तो वो होगा। रिएजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के आने या जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगी ईच एंड एवरी पॉइंट। पहले मैं आपको नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूंगी, उसके बाद मैं आपको थ्योरी बताऊंगी, और थ्योरी में ईच एंड एवरी पॉइंट हम समझते चलेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे थोड़ी पढ़ना है कि पढ़ते चले जाओ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हर बात का रीजन होता है, कॉन्सेप्ट होता है हर बात के पीछे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट इज वीक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपका वीक इफेक्ट है, बिकॉज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। वीक इफेक्ट क्यों है, क्योंकि पार्शियली ट्रांसफर हो रहा है। अगर कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता तो हम कह देते स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। पार्शियली ट्रांसफर ही तो हो रहा था सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। फोर्थ देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए क्लोरीन के बाद फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, यहाँ तक लगेगा। उसके बाद ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, इसका असर नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये जिस कार्बन से अटैच है सबसे ज्यादा इफेक्ट इसको ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी इसी के पास आ रही है, इसलिए डेल्टा वन पॉजिटिव सबसे ज्यादा है। फिर इस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन की और इस कार्बन की डिस्टेंस ज्यादा हो गई। फिर थर्ड कार्बन ये वाला, इसकी और क्लोरीन की डिस्टेंस और ज्यादा हो गई, तो इस पे इफेक्ट कम पड़ रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन कम खींच पा रहा है ना। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है कम होता चला जाता है। थर्ड कार्बन के बाद जो है इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। सिर्फ 3 कार्बन तक हम इस इफेक्ट को देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फिफ्थ देखिए, आफ्टर थर्ड कार्बन दिस इफेक्ट कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मानेंगे, फिर ये इफेक्ट काम नहीं करता। क्यों, कि वैसे भी तो वीक इफेक्ट है, 3 कार्बन तक ही काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल तो देख ली होगी। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, ऐसे जा रहे हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपके 2 तरह का होता है, एक तो प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ये मैं आपको आगे और बताऊंगी। अभी आप यहाँ इतना समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उनको कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे आप लेफ्ट टू राइट गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर ये हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन है। ऐसे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होगी, और यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होगी, तो माइनस आई इफेक्ट भी कम होगा। माइनस आई इफेक्ट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सेम बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, सिर्फ इतना समझना है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन तो आप समझते होंगे, नहीं समझते तो देखिए यहाँ पर ये sp है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3 किस तरह निकाली जाती है ये मैं आपको बता दूंगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3, तो यहाँ पर परसेंटेज s करेक्टर जिसका ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। परसेंटेज s कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। यहाँ पर sp में 50% s है ना, 50% s कैरेक्टर है। देखो 2 है, एक s है एक p है, 50% s है और 50% p है, तो 50% s कैरेक्टर है। हम s कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो sp2 में 3 लोग हैं, एक s है और 2 p हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
एक एस की वजह से 33% है एस करेक्टर, इतना निकल के आएगा जब आप निकालोगे। अब देखो यहाँ पर 4 लोग हैं, चारों को 25 दे दोगे, 25 है ना 4 लोगों को, तो एक एस के पास कितना आ रहा है 25% एस करेक्टर। तो आप ऐसे जा रहे हो, इधर की तरफ जा रहे हो, तो एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एसपी है, फिर उसके बाद sp2, देन sp3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइब्रिडाइजेशन में। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? आप देखिए, देखिए यहाँ पर कार्बन अगर sp है, कार्बन अगर आपका sp है, तो इसका मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर ये sp2 है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 है तो उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा एस करेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ये बात मैंने आपको समझा दी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको। यहाँ देख लेना, फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, और क्लोरीन से भी ज्यादा है। इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। 6 पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी बता दी है ना। अब देखिए 6 पॉइंट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज जीरो। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो जीरो होता है। 7th पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट एटॉमिक ऑर्बिटल। जब भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है कि उस बीच में इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के पास चला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन, आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा था इलेक्ट्रॉन, पार्शियली डिस्प्लेस हो रहा था किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, तो क्या कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का ही तो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल से क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, वो अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता। क्लियर पॉइंट? देखिए यहाँ पर, ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट एटॉमिक ऑर्बिटल। 9th, in general inductive effect of alkyl group is considered as प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई शो करता है। अब ये प्लस आई माइनस आई क्या होता है, देखो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट शो करता है और दूसरा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप वाया सिग्मा बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया CH3 CH2 CH2 Cl है, सपोज ये पूरा एल्काइल ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये कैसा है, माइनस आई, नो, प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को और क्लोरीन ले रहा है, तो ये कैसे इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो इस कंपाउंड में दोनों तरह के इफेक्ट आपको दिख गए, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट भी और माइनस आई इफेक्ट भी। डिपेंड करता है किसके साथ कौन अटैच है और कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसका मतलब वो क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो। और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों ही सिग्मा बॉन्ड से देते हैं, सिग्मा बॉन्ड है बीच में। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, अब आपको बताना है कौन प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और कौन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट बताने हैं। अच्छा, किसके बताने हैं कंपाउंड में, यहाँ पर CH3OH, जहां पर मैं सर्कल कर रही हूँ उन सबका बताना है आपको। OH है ये देखिए CHO, ये सब
इन सब के बताने हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट है आपका फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे आप। सबसे पहले ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये कार्बन है एंड ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन है। इतना तो आपको पता ही है, रिंग में कार्बन है ना, ये सब क्या है, कार्बन होते हैं। 6 मेंबर रिंग है, सब कार्बन है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखोगे, वो देखिए हाइब्रिडाइजेशन। सपोज आपके पास, आपको करना क्या है, स्टेरिक नंबर, ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये ट्रिक है। आपको निकालना है स्टेरिक नंबर। कैसे निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर, उसको ऐड करके जो नंबर आएगा वो आपका हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। अगर आपका ये नंबर 2 आ रहा है तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 का मतलब एक s 2 p, और यहाँ पर 4 आ रहा है सिग्मा प्लस लॉन पेयर मिलाकर, तो यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमारे इसी से ही काम चल जाएगा, आगे मैं आपको जब हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगी तब हम बात कर लेंगे। तो अभी तो बस इतने से ही काम चल रहा है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसको मैं ओपन करके लिखूंगी, एक समझा रही हूँ, दूसरा आप अपने आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड है आपका, इसको आप ओपन करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एच एच एंड एच, ऐसी तो लिखोगे। और यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये भी तो कार्बन है, 3 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर देखिए ये सब कैसे है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड मैंने आपको बताया था, अभी पीछे ही बताया था, सिग्मा बॉन्ड होते हैं 1 2 3 4। तो ये कार्बन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, 4 हैं तो एक s और 3 p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये कार्बन जो है ये भी तो 4 बॉन्ड से अटैच है, सब सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, तो ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो ये भी तो कैसे हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो दोनों ही कैसे हो गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ है। क्लियर हो गया ये। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये भी कार्बन है एंड ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब यहाँ पर CH3 का क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्बन है, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s करेक्टर सेम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। तो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन ना दे रहा है ना ले रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट CH3 का क्या होगा, 0, क्योंकि हमसे सर्कल में पूछा गया है तो हम सर्कल के CH3 का बता रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, 0। अब देखिए सेकेंड, यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन के बीच में तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे भी आप समझ सकते हैं, इस कार्बन पर देखिए यहाँ पर ये कार्बन अटैच है, ये नहीं होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे होगा, 2 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, sp3 नहीं है, यहाँ पर sp2 होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। क्लियर हो गया। और ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो sp2 में परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है
इस तरफ से एरो बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, जो खींचता है वो -I इफेक्ट शो करता है। और अगर इसके बारे में पूछा जाता, सपोज मैं आपको ये सर्कल दे देती, तो ये कैसा हो जाता +I, बट पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसके बारे में, येलो सर्कल के बारे में, तो ये -I इफेक्ट शो करेगा। क्लियर? तो एक कंपाउंड में दोनों टाइप का इफेक्ट शो हो सकता है, होता है +I और -I। यहाँ देखो, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, ना +I शो कर रहा है ना -I। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो इंडक्टिव इफेक्ट CH3 का 0 आ रहा है। अब देखिए थर्ड है, यहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी क्या करेगा, इस कार्बन से, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन से। अभी मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्लोरीन, किससे? कार्बन से, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन कैसा हो गया, जो खींचता है वो -I इफेक्ट शो करता है। फोर्थ देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है एंड ये कार्बन है, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, किससे? कार्बन से, रिंग से खींच रहा है, तो यहाँ पर ये -I इफेक्ट शो करेगा OH। अब यहाँ पर देखिए ये NO2 है, यहाँ पर ये कार्बन है, ये NO2 है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का वो कॉन्सेप्ट समझाया था, जो अभी पीछे समझाया है। ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये CH3 है, ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? देखो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से अटैच है ना, ये एक पाई बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, और ये सब सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है, सॉरी ये सिग्मा है, तो टोटल कितने होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, तो इसका मतलब ये क्या है, ये CH3 इसको देगा इलेक्ट्रॉन, +I इफेक्ट शो होगा CH3 का, जो इलेक्ट्रॉन देता है +I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या रिलीज करता है तो +I इफेक्ट, जो लेता है वो -I इफेक्ट शो करता है। ये रिंग के बारे में पूछा जाता है, ये जो रिंग है ये कैसे इफेक्ट शो करता है? -I इफेक्ट शो करता, अगर इसके बारे में आपसे पूछती तो कंपाउंड में ही एक लेगा और एक देगा। देखिए यहाँ पर CH3 का कैसे इफेक्ट शो होगा? +I इफेक्ट, ये दे रहा है रिंग को। सेवंथ देखिए, ये OH है और ये रिंग है, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था OH और रिंग, बट यहाँ पर ये सिंपल रिंग थी, कोई पाई बॉन्ड नहीं थे इसके अंदर, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है ये, ठीक है, फिनाइल रिंग कहलाती है, तो ये बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर ये क्या है? कार्बन है। अब देखिए ऑक्सीजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेगा? OH क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? +I या -I? -I इफेक्ट शो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -I इफेक्ट। यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन कैसा है? ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एटम पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर इस कार्बन के लिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। अब यहाँ पर देखिए, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो कनेक्टिव एटम होते हैं, फर्स्ट कनेक्टिव एटम, उसको देखते हैं। क्लियर हो गया? अगर वो सेम आ रहे हैं, सेम हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, देखो फर्स्ट कनेक्टेड एटम है, यहाँ पर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है,
ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या करेंगे, दोनों ही एटम कार्बन है, दोनों ही सेम हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस होता तो हम प्लस आई माइनस आई इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते। अब यहाँ पर दोनों ही सेम है, कार्बन है, और दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब फंस गए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम को देखेंगे। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्लियर हो गया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कार्बन से, यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इस तरह इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए रिंग से। अब देखिए 9th है, यहाँ पर ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर देखिए ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। मैंने आपको बताया था अभी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ये कैसा होता है, दोनों ही कार्बन, दोनों कार्बन की बात चल रही है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये हाइड्रोजन से अटैच होंगे। अब ये देखो, ये भी sp3 होगा, ये दोनों sp2 होंगे, एक सिग्मा एक पाई है, और ये दोनों सिग्मा सिग्मा होंगे, सिग्मा सिग्मा। तो यहाँ पर टोटल जो सिग्मा निकल कर आ रहे हैं वो 3 निकल के आ रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, एक सिग्मा दो पाई, और यहाँ पर दो सिग्मा है, हाइड्रोजन से सपोज अटैच है ये। तो ये जो कार्बन है ये दो सिग्मा का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ये वाला कार्बन sp2 होगा, डबल बॉन्ड से अटैच है। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो sp हाइब्रिडाइज्ड है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए 10th वाले पे हम बाद में आते हैं, पहले 11th देख लेते हैं। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस आई इफेक्ट, NH2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कार्बन से। अब देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ है येलो वाला, अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन एंड ये कार्बन, ये कैसा है sp, और ये कैसा है sp2, डबल बॉन्ड से अटैच है ये क्योंकि, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो sp हाइब्रिडाइज्ड, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसकी तरफ से, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो अटैच होंगे इस तरह। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, sp, तो यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन से, ये वाला पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं चेंजेस करूं इसी क्वेश्चन में, देखिए ये और ये, अब बताइए माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे या प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जो मैंने येलो सर्कल बनाया है वो वाला ग्रुप। देखिए अब यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, तो sp इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये देगा तो प्लस आई। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, sp3 था ये, और यहाँ पर ये sp2 है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। येलो वाला सर्कल एल्कीन की बात चल रही है। बहुत सिंपल है, हाल समझ जाओगे, है ना, समझ गए। अब बात आती है 10th वाले की। 10th वाला देखिए गौर से, देखो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, माइनस आई प्लस आई, ये इंडक्टिव इफेक्ट जीरो लगेगा। यहाँ देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जीरो था, ये सब कैसे थे, sp3 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 है, ये भी sp3 sp3 sp3। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जीरो था। यहाँ पर ये सब sp2 सारे कार्बन sp2 एंड sp2। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर ये रिंग है और ये सब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। रिंग के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं वो उन बॉन्ड में क्या होते हैं, पाई बॉन्ड है वो, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इनमें रेजोनेंस हो रहा है, रिंग के अंदर क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। इस वजह से ये माइनस आई इफेक्ट मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिंग के कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, तो ये CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस ग्रुप से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ। क्यों, क्योंकि करंट जनरेट हो गया। करंट कैसे जनरेट हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से रिंग के अंदर करंट जनरेट हो रहा है। तो ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ये पूरी रिंग, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपको याद रखने वाला पॉइंट है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो बाकी सब जितने भी हैं सब कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं, इसको आप, इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इसको याद रखना है। ये भी sp2 है एंड ये भी sp2 है, उसके बावजूद भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। अब जो 11th पॉइंट है वो क्या है, 11th पॉइंट देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एडिटिव इफेक्ट शो करता है, मतलब ऐड होता चला जाता है। एक क्लोरीन है तो इंडक्टिव इफेक्ट उस क्लोरीन के हिसाब से माइनस आई इफेक्ट लगेगा, दो क्लोरीन है तो दो माइनस आई इफेक्ट लगेंगे, और दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, ऐसा नहीं है एक ज्यादा या एक कम, दोनों इक्वल इंटेंसिटी से लगेंगे। ये क्लोरीन है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पर दो क्लोरीन है, ये भी सेम ताकत से खींचेगा, जितनी ताकत से ये फर्स्ट वाला खींच रहा था कार्बन से इलेक्ट्रॉन, उतनी ही ताकत से ये दो क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट अब दो लगाएंगे और दोनों ही एडिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो बढ़ रहा है। माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर तीन क्लोरीन है, तीनों माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। देखो यहाँ पर ये खींच रहा है, ये खींच रहा है कार्बन से। क्यों खींच रहे हैं क्लोरीन, हर बार बताए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पर देखिए ये खींचेगा इस तरह, ये ऐसे खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। ये ग्रुप है, ये सब क्या है, ये ग्रुप है, किसी से भी अटैच है, सपोज बेंजीन से अटैच है, ये बेंजीन रिंग से अटैच है, ये भी रिंग से अटैच है, ये वाला भी रिंग से अटैच है, तो ऐसे हम देख लेंगे। एडिटिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है नीचे जाने पर। तीन क्लोरीन है तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, तीनों अपने अलग अलग लगा रहे हैं तो तीन ऐड हो रहा है माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा अब बात कर लेते हैं माइनस आई सीरीज एंड प्लस आई सीरीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, माइनस आई सीरीज एंड प्लस आई सीरीज। तो माइनस आई सीरीज देखिए यहाँ पर, देखिए N पॉजिटिव F3, सबसे ज्यादा माइनस आई सीरीज में माइनस आई इफेक्ट जो है, माइनस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है, मतलब
इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है सबसे ज्यादा? NF3 पॉजिटिव के पास, उसके बाद NR3 पॉजिटिव के पास, NH3 पॉजिटिव है, NO2 है, CN है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, फिर एल्काइन आ रहा है, देखिए NH2 है, यहाँ पर फिनाइल रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। इंडक्टिव इफेक्ट इसका जीरो होता है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पर आपको क्या बात याद रखनी है? देखो ये वाला पॉइंट याद रखना है ना, समझना है, मैं समझा रही हूँ आपको। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखो। नाइट्रोजन अगर sp3 है और कार्बन अगर आपका sp है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन sp। वैसे आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कंपेयर में कम होती है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन। बट अगर कार्बन अगर sp आ गया है ना, 3 बॉन्ड आ गए, sp का मतलब क्या है? 3 बॉन्ड आ गए, यहाँ पर एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा पाई हम सिग्मा और पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा 2 पाई, तो हम हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक ये और एक ये, दो सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? नाइट्रोजन के sp3 से, सबसे ज्यादा यही होता है। बाकी सब जो कार्बन है sp2 है sp3 है कार्बन, वो नाइट्रोजन से कम ही होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है, ये वाला पॉइंट। देखो यहाँ पर ये sp2 कार्बन है, ये नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट इसका कम है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस पर कम है। हाइड्रोजन का हम इंडक्टिव इफेक्ट जीरो है। अच्छा, ये जितनी भी वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लैब में चेक हुई है, ऐसे नहीं है मतलब इसका ऐसे ही आप नहीं बना दोगे, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आपको ये सीरीज याद ही रखना पड़ेगी, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, कैसे आप याद रखोगे माइनस आई सीरीज को। अब यहाँ पर देखिए ये NR3 पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखने में ये लग रहा है कि R मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप, तीन तीन R जो हैं, देखिए यहाँ पर N पॉजिटिव और यहाँ पर ये R है, ये R है, ये R है, तीन तीन R क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होना चाहिए। ये अल्काइल ग्रुप दे रहे हैं ना इसको इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी कम होना चाहिए। फिर भी ऐसा किया है कि NR3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर थोड़ी दे रहे हैं, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो है यहाँ पर, ये थोड़ी दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो यहाँ पर कमी ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मली जब आप देखोगे तो आपको ये देखना है, एक नजर में जब आप देखोगे तो आप यही तो देखते हो। देखो एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस नाइट्रोजन को, यहाँ पर N पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो जाएगी, तो माइनस आई इफेक्ट भी कम होगा। यहाँ पर इस नाइट्रोजन को कोई दे ही नहीं रहा, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, वो देता नहीं है। तो यहाँ पर जो N पॉजिटिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, NR3 पॉजिटिव ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, किसकी कंपेयर में? NH3 पॉजिटिव की कंपेयर में। ऐसा क्या हो गया? अब मैं आपको बता दूं, देखो जो एल्काइल ग्रुप है ये बल्की ग्रुप होते हैं, मोटे मोटे ग्रुप होते हैं। इस तरह से देखो, ये नाइट्रोजन है बीच में, दिखाई दे रहा है आपको? ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप है RR, CH3 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 हम मान लेते हैं एल्काइल ग्रुप में, R ग्रुप में CH3 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 बल्कि ग्रुप है, मतलब मोटे मोटे ग्रुप है। तो इस वजह से क्या होता है? इनमें रिपल्शन होता है, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो जाते हैं। और इनमें जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ जाता है। अब हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, हाइड्रोजन कैसे है? छोटे छोटे हैं, तो इनमें रिपल्शन होगा नहीं, बल्कि नेस कम है, दूर जाना चाहेंगे नहीं, आपस में पास में ही रहेंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम है। बॉन्ड एंगल कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी और माइनस आई इफेक्ट भी कम होगा। किसकी कंपेयर में? NR3 पॉजिटिव की कंपेयर में बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। क्लियर, अब तो समझ गए, एक एक पॉइंट बता दिया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया, ये क्लियर हो गया। अब क्या बचा, देखो यहाँ पर ये तो आप जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको पता है पीरियोडिक टेबल से। यहाँ तक मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला भी मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पर ये रेजोनेंस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये ऐसे होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट जनरेट होता है। करंट जनरेट होने की वजह से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा किससे, CH डबल बॉन्ड CH2 से। अभी ये एग्जांपल बताया है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था और ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ये CH डबल बॉन्ड CH2 से, तो ये माइनस आई इफेक्ट है, और ये CH डबल बॉन्ड CH2 का कम माइनस आई इफेक्ट, ये ऑर्डर है। तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए, हर एक बात बता दी है। याद आप इसको इस तरह रखोगे, सारी बात क्लियर कर दी। बॉन्ड एंगल भी बता दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल पे कैसे डिपेंड कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब बता दिया। माइनस आई सीरीज को आप याद कैसे रखोगे, ये देखो, हाउ टू रिमेम्बर, ये माइनस आई सीरीज है। देखो इसको याद रखने की तरीका क्या है, HF मैजिक है ये। HF मतलब हेरा फिरदौस, मेरा नाम है ये। देखिए ना फरहान, NF3, इसका मतलब क्या है, NF3 पॉजिटिव, N का मतलब ना फरहान, F है। ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओ से ओमपुरी। सुनो, सुनो को आप कैसे याद रखोगे, CN, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं सुनो, याद रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, CN है ये। फिर उसके बाद ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, हैलोजन ग्रुप। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सुनो, फिर कल बाहर आई, हो गया यहाँ तक याद। उसके बाद आपका एल्काइन आ रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, एल्काइन है, एल्काइन अमीन, और यहाँ पर ये बेंजीन। तो यहाँ पर ये बेंज इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड था तो आइन, सिंगल बॉन्ड होता तो एन, तो बेंज इन है। तो आपको इस तरह याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। तो क्या, सुनो फिर कल वार आई, उसके बाद क्या हुआ, एल्काइन अमीन बेंजीन है, एल्काइन अमीन बेंजीन है, इस तरह याद रखोगे। देखो आप इस तरह याद रखना चाहो तो रख सकते हो, कुछ बच्चे ये तरीका अपनाएंगे याद रखने के लिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो मैंने आपको ये बताया है डायरेक्ट लिख लिख कर देखेंगे, 4 से 5 बार लिख लिख कर देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, सबका लॉजिक बता दिया है। ठीक है, और इतने ही आपके अगर लिखे हुए हैं, इतने से ही क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे ये लिखकर याद नहीं करना चाह रहे, तो वो इस तरह रिमेम्बर करके याद करना चाह रहे हैं HF मैजिक के थ्रू, तो आप इस तरह याद कर लो। दोनों तरीके बता दिए हैं, बस आपको याद होना चाहिए, हमारा पर्पस है आप सेटिस्फाई हो। ठीक है, प्लस आई सीरीज, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, है ना। कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए आपको, आपको तरीके में कुछ और चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना, क्योंकि बेटा देखो जब आप बताते हो तभी हमें पता चलता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, आपके लिए तो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस आई सीरीज है, ये फर्स्ट है CH2 नेगेटिव, यहाँ पर सब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर है नेगेटिव चार्ज का, आपको पता होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके पास ये स्टेबल है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। ठीक है, होता क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। दुनिया में हर कोई न्यूट्रल होना चाहता है, वो चाहता है न्यूट्रल होकर मैं स्टेबल हो जाऊं। तो यहाँ पर ये स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है, न्यूट्रल होना चाह रहा है।
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है कार्बन के पास, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अमीर है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बन के पास, तो ये कैसा है, भिखारी है, मतलब गरीब है ये। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस स्पीशीज है। तो ये चाहता है मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं ऐसा बन जाऊं, इस कार्बन की तरह बन जाऊं। ये चाहता है कि कोई ऐसा हो, गरीब इंसान आए, सी नेगेटिव चार्ज जो है नेगेटिव वाला क्या चाहता है, कोई ऐसा इंसान आए जिसको मैं अपना नेगेटिव चार्ज दे दूं, जिससे मैं ऐसा बन जाऊं। मतलब अगर कोई गरीब है तो भी परेशान है, अमीर है तो भी वो परेशान है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसको रखें कैसे, अमीर इसलिए परेशान है, गरीब क्यों परेशान है, पॉजिटिव चार्ज हटना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होना चाहिए। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो ये इस कार्बन की तरह हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो दोनों का एम ये है कि हमें न्यूट्रल होना है, इस कार्बन की तरह होना है, हमें अपना चार्ज खत्म करना है और न्यूट्रल होना है। दोनों का बेसिक पर्पस ये है, इस कार्बन नेगेटिव का भी और कार्बन पॉजिटिव का भी। कौन अमीर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो पर्पस क्या है, न्यूट्रल होना है। अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी एंड ये भी। तो ये क्या चाहेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। पहले कौन देना चाहेगा, जो नेगेटिव चार्ज से खुश नहीं है, अनस्टेबल ज्यादा फील कर रहा है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये कार्बन जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उतनी थोड़ी होगी जितनी ऑक्सीजन के पास या नाइट्रोजन के पास होगी। तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को देना चाह रहा है, भाई रख लो, नेगेटिव चार्ज किसी और को देना चाह रहा है और न्यूट्रल होना चाह रहा है, स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है, तो इसलिए ये जल्दी से देना चाहेगा। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा NH नेगेटिव की कंपेयर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर O नेगेटिव है ये, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। यहाँ पर ये रेजोनेंस से स्टेबल है, और O नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इस तरह याद रखना है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके पास ज्यादा है उसके पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जल्दी देना चाहेगा, जल्दी देना चाहेगा तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर है। फर्स्ट इस तरह आपको याद रखना है। सेकेंड तरीका क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये मैंने पॉइंट में लिखा है, और यहाँ पर यही ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड में एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में देखिए इस कार्बन पे अगर सपोज 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, 3 डिग्री ये 3 एल्काइल ग्रुप इस पे अटैच हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे इसे, तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे इसको। तो ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा 3 डिग्री एल्काइल। 2 डिग्री के पास 2 R होंगे, एक H होगा, ये H है, और 1 डिग्री के पास एक R होगा, और ये क्या है, H है। H का इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ये आपको पता ही है। तो ये ऑर्डर होगा 3 डिग्री एल्काइल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, उसके बाद CH3 आ जाएगा सिंपल। R नहीं होगा तो यहाँ पर सब H होंगे, ये सब H होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, CH3 ग्रुप आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन का तो आप जानते ही हो, इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, रेफरेंस पॉइंट है, हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट मान के चला है, तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 है। थर्ड देखिए यहाँ पर TDH, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है और प्रोटियम है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स क्या है, देखो ट्राइटियम कैसा होता है, भारी होता है, ड्यूटेरियम उससे थोड़ा हल्का होता है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हल्का होता है। जो जितना हल्का होगा वो उतना कम वाइब्रेट होगा, उतना कम क्या होगा, वाइब्रेट होगा जब बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। सपोज ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है, थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पर ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है, ये ट्राइटियम भारी होता है, कार्बन आया है, ट्राइटियम जो होता है वो भारी होता है, वाइब्रेट करता है। ये जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो पहले तो ये वाइब्रेट करता है, फिर यहाँ पर ये कार्बन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉलिजन होने के चांसेस मैक्सिमम है, तो कॉलिजन अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है
वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट की बात चल रही है, प्लस आई इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो टी का ज्यादा है, फिर डी का है, फिर एच का है। अच्छा एच में क्या बात आ रही थी, चला गया पेज, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर टी है, फिर यहाँ पर डी आ रहा है, इसके साथ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। हो क्या रहा है, ट्राइटियम भारी है तो वाइब्रेशन करता है। जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ट्राइटियम भारी है तो हल्के हल्के वाइब्रेट करेगा। भाई मोटा इंसान, भारी इंसान स्लो स्लो वाइब्रेट करेगा, और जो पतला इंसान होगा वो फास्ट फास्ट वाइब्रेट करेगा। हाइड्रोजन कैसा है, हल्का है, जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है। बेसिक है ना, जनरली ऐसा होता है। मोटा इंसान अगर भागेगा, सपोज मोटा इंसान भाग रहा है तो क्या होगा, स्लो स्लो भाग पाएगा, पतला इंसान भागता चला जाएगा, वेट कम है उसका। तो ये स्लो स्लो वाइब्रेशन कर रहा है। उस बीच में क्या हुआ, कार्बन आया और इसके साथ कोलाइड कर लिया और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। स्लो स्लो वाइब्रेट कर रहा था, कार्बन आया, अच्छे से कॉलिजन हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, बॉन्ड लेंथ कम हुई। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट। कैसा, प्लस आई इफेक्ट वाला। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ये सब। अब यहाँ पर देखो ड्यूटेरियम क्या होता है, भारी है हाइड्रोजन की कंपेयर में, और यहाँ पर जो ये है ट्राइटियम की कंपेयर में हल्का है। हाइड्रोजन बहुत हल्का है, ये बहुत स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये कार्बन आ रहा है, तो ये बॉन्ड कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो वीक बॉन्ड बनाएगा। वीक बॉन्ड बनाने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, कम होगा। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट की बात चल रही है। क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। सबसे ज्यादा किसका होगा, टी का, फिर डी का, फिर एच का। कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए फोर्थ है SiH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर सिलिकॉन और यहाँ पर ये कार्बन है। तो यहाँ पर Si के ज्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट CH3 के कंपेयर में। अब यहाँ पर देखिए O18 माइनस आइसोटोप्स है ये, O18 नेगेटिव, O16 नेगेटिव है। O नेगेटिव 16 वाला है, ऑक्सीजन 16, यहाँ पर ऑक्सीजन 18। इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये भारी है तो ये स्लो स्लो वाइब्रेट कर रहा है O18 वाला O16 की कंपेयर में। तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16 में, ऑक्सीजन 18 है, इसका साइज कैसा है, ज्यादा है, भारी है भाई। O18 वाला आइसोटोप O16 से तो भारी ही होगा, 18 है ये इसका मास। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, स्लो स्लो वाइब्रेट करेगा, और कॉलिजन कैसा होगा, कोई दूसरा एटम आ रहा है, सपोज कार्बन आ रहा है, कॉलिजन इफेक्टिव होगा, बॉन्ड लेंथ, कॉलिजन इफेक्टिव होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंडेंस है, डिस्टेंस अगर कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट। ये O18 वाला ज्यादा शो करेगा O16, O नेगेटिव 16 से। दोनों नेगेटिव चार्ज हैं दोनों पर ही, दोनों क्या करेंगे, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम आपने ये तो बता दिया नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर आपने नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बताए हैं, ये सब क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये बात आपने बता दी। बट हमें एक कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पर ये कार्बन है एंड ये नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बच्चे यही तो सोच रहे हैं, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की कंपेयर में। अगर इन दोनों की बात करें, अलग अलग भी बात कर सकते हैं, दोनों की ही बात करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन कैसे शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बट बेटा हमें यहाँ पर ऐसे नहीं देखना, हमें यहाँ पर अगर चार्ज लगाए, माइनस चार्ज लगाए, तो लॉजिक से सोचना है। माइनस चार्ज का मतलब
अगर नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है तो वो स्टेबल होगा, है ना। और स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी? प्लस आई इफेक्ट से, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वो देना चाहेगा दूसरे को। ये नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हो, या ये वाला हो, वो नेगेटिव रेजोनेंस में है, तो ये भी क्या करेगा? रेजोनेंस में है इसके साथ, तो ये भी क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज दूसरे को देना चाहेगा, दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम की नहीं देखनी, ऐसा नहीं सोचना ये नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो देना चाहेंगे अपने नेगेटिव चार्ज को और न्यूट्रल होना चाहेंगे, देना चाहेंगे तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, ऐसे सोचना है। कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा से देखना ये लेक्चर, है ना, एक एक बात दोबारा से देखना, और एप्लीकेशन में मैं आपको और समझाऊंगी ताकि आपको और डाउट क्लियर होगा क्वेश्चन करते वक्त। तो ये माइनस आई सीरीज एंड ये प्लस आई सीरीज है, आपको याद रखनी है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, है ना। और क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत करवाए हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है, एक एक ईच पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाया है। ये कोहिनूर सीरीज है, तो आपने देख लिया फर्स्ट लेक्चर, ऐसे ही हम सारे लेक्चर पढ़ेंगे एंड तक, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक पढ़ेंगे। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, छोटी वीडियो है 8-9 मिनट की होगी, वो वीडियो आप देख लेना क्या क्या हम किस तरह पढ़ाएंगे। तो कोहिनूर सीरीज है, केमिस्ट्री की A to Z क्लासेस फ्री हैं, आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेन लेके बैठना है और साथ के साथ नोट्स बनाने। अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं, आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ पर वीक है, ड्रॉपर बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो पॉइंट जैसे मैंने आपको अभी बताया है ना, रेजोनेंस की वजह से क्या आ रहा है, करंट जनरेट हो रहा है और उसमें माइनस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, कैसे लगेगा वो सब अच्छे अच्छे पॉइंट लिखते हुए चलो। जहाँ जहाँ लग रहा है कि वहाँ यहाँ पर हमारा पोर्शन वीक है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत होगा, शॉर्ट नोट्स तो तैयार करो, हाल के हाल करो। अगर हाल के हाल नहीं लिख पा रहे, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो लेक्चर के बाद लिख लेना, ठीक है। और लेक्चर को मिस मत करना, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। सिलेक्शन चाहिए बस हमें, अगर इस तरह पढ़ोगे तो रैंक तक आ जाएगी। मेहनत कर लो बस, सब क्लासेस फ्री हैं, कुछ पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस आना है और पढ़ना है। ये कोहिनूर सीरीज है, बिल्कुल ऐसे चमको जैसे डायमंड है, ऐसे चमकना है, इसलिए सीरीज का नाम मैंने कोहिनूर सीरीज रखा है आपके लिए। तो ये डॉक्टर हिरा फिरदौस चैनल है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शेयर ज़रूर करो, है ना, क्योंकि उनके फ़ायदे से आपका भी फ़ायदा होगा। लाइक करो, कमेंट्स करो। टेलीग्राम है ये, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ये टेलीग्राम की लिंक है और ये QR कोड है, स्कैन कर भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो बहुत आराम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।